मैं इस समय ग्राम पंचायत डफरा, ब्लॉक रामपुर मथुरा, महमूदाबाद तहसील, जिला सीतापुर में उपस्थित हूँ। ये देखिए आज इतनी भयानक घटना हो गई। इस प्रकार से थोड़ा आगे चले आइए। मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए गौवंशों को किस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी सख्त है बाबा जी की सरकार, फिर भी देखिए किस प्रकार से इन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। एक प्रकार से देखा जाए इनकी हत्या ही है और ये शायद अवैध तरीके से क्लियर है। अभी कुछ हम गांव के सदस्य हैं, गांव के प्रधान जी हैं, जी से भी मैं मालूम करूंगा। और ये देखिए ये डीसीएम है शायद, पिकअप है, लेकिन ये पिकअप है तो बड़ी वाली है, क्योंकि छोटी वाली ये पिकअप नहीं है। एक छोटा हाथी आता है, महिंद्रा की ये पिकअप है। इसमें जो है कोई नंबर प्लेट वगैरह नहीं है। पता नहीं शासन और प्रशासन किस प्रकार से ये अवैध तरीके से ऐसे चालक चलते हैं। इनमें कोई जो है नंबर वगैरह नहीं है। ऐसे जो वाहन है इनको कौन अलाउ करता है और कौन परमिशन देता है कि काम करिए। ये पिकअप है, महिंद्रा की पिकअप है जिसमें नंबर नहीं है। और इसमें इस पिकअप में कितने गौवंश लदे थे ये इसमें डाल दिया गया था। ये तालाब में जो है घुस गई है या पलट गई है ये पिकअप। देखिए 3 गौवंश बाहर निकाल लिए गए थे और 3 से ज़्यादा, करीब सूत्रों से पता चल रहा है कि 3 से ज़्यादा बाहर निकाले गए हैं और न जाने कितने अभी इसमें दब करके एक्सपायर हो गए हैं, उनकी हत्या हो गई है। इस प्रकार ये मारा ही गया है। अब कुछ गांव के सदस्य ये बड़ी परिश्रम किए हैं, फिर बाद में कुछ गौवंशों की जान बचाए हैं, जिंदा बचे हैं और 2-3 जिंदा बचे हैं। बाकी जो शायद इसमें जितने भी हैं सब एक्सपायर हो चुके हैं। अभी मैं बातचीत कर रहा हूं, ये हरनाम प्रधान चाचा श्री हैं हमारे, मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। एक बार अपना नाम बता दीजिए। हरनाम सिंह मौर्य, प्रधान डफरा। क्या हुआ है? असल में रात में गाड़ी जा रही थी लिदी गोवंशों से, और यही तालाब के क्या यहाँ पलट गई है। और ये लोग चुपके से जो रहने वाले परमा है यहाँ के मनिकापुर के, परमा दुधा जिसे कहा जाता है, हाँ 3-4 लोग थे वो। तो बाकी वो लोग धीरे से चुपके, जब गाड़ी पलटी तो इसको जो है, अरे उस तरमन जो भी 3-4 लोग थे, तो गाड़ी जब पलटी तो धीरे से निकाल रहे थे। एक रोहित लड़का था, यहाँ आया था लैट्रिन के वास्ते। जब उसने देखा कि यह क्या हो रहा तो उसको पकड़े, वो लोग मारने के लिए रपटाए कि उसको पकड़ लो, यहाँ गाँव में कोई जान ना पाए। और फिर जब कैसे भाग के गया वो तो बताया घर पर अपने परिवार में, तब तो लोग भागे, हमको भी फ़ोन किए। तब तक यहाँ कुछ वो लोग भाग गए हैं, कुछ गोवंश जो निकाल पाए ले गए हैं, 2 हम लोग यहाँ जिंदा बचा पाए हैं और बाकी 2-3 इसमें शायद मर गए हैं, दबके पड़ी हुई लाशें दिख रही हैं। हाँ वो, हाँ तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा इसमें जो है विशेष, अब हम कोतवाली महमूदाबाद कोतवाल को भी फ़ोन किए हैं, उन्होंने वो बोले हैं कि भी हम आ रहे हैं। हाँ कहा, उन्होंने कहा कि भी मैं आ रहा हूँ। अब देखिए कितने पहुँचते हैं। तो हमें चाहते हैं इसकी बिल्कुल उचित कार्रवाई हो, जो भी सरकार संज्ञान ले और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ध्यान लेते हुए गौवंश कार्रवाई हो उनके खिलाफ। जी ये बिल्कुल क्लियर है, गोवंश जो ये बिल्कुल ये कटाली नंबर 2 में जा रहे थे, बिल्कुल क्लियर है। और इस गाड़ी का नंबर वगैरह न कुछ न नंबर है, नई गाड़ी नंबर प्लेट और कुछ है नहीं, नंबर 2 का काम है ना, इसीलिए इसमें कुछ नहीं, नंबर जो न प्लेट है न कुछ है, लोग न पता भाग गए वो लोग सब छोड़ करके गाड़ी तुरंत यहाँ। ये देखिए यहाँ पर नंबर 2 की गाड़ी और अवैध तरीके से गौवंशों को इसमें लाद दिया गया। इसमें लाद करके सोच लेकर के जा रहे थे कटाने के लिए, पिटाने के लिए। ये जो है नंबर 2 का कार्य करते हैं। और यानी कि प्रधान जी यहाँ डफरा के हरनाम मौर्य जी, इन्होंने जो है कोतवाल साहब को फ़ोन किए हैं अभी, और उन्होंने बोला कि हम अभी जस्ट आ रहे हैं और इसकी जानकारी करेंगे और इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। और ये जांच का विषय है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है, हकीकत है कि ये नंबर 2 का कार्य कर रहे थे, क्योंकि नई गाड़ी है और नई गाड़ी में अभी नंबर प्लेट वगैरह नहीं है। और फिर जिस प्रकार से ये गाड़ी दिख रही है उस हिसाब से नंबर प्लेट होना चाहिए। नई बेहतरीन विधिवत पूर्वक है। सोचिए कि 4 दिन 5 दिन या 1 आध महीना नहीं हुए हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो टायरों के अनुसार ये गाड़ी कम से कम ज़्यादा नहीं 6-7 महीने से ज़्यादा है। फिर
ये जांच का विषय। इसमें नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई गई, हो सकता है इसके लिए डायरेक्टली इसका सिर्फ और सिर्फ कहीं न तो कहीं गौवंशों को ले जाने के लिए ये जो फैक्ट्री में कटाया जाता है उसके लिए ये रिजर्व ये गाड़ी हो या पिकअप हो, उसके लिए रिजर्व ये मंगाई जाती हो। और क्षेत्र में जितने भी जानवर हैं पकड़ करके ले जाते हैं। ये परमानंद जिसे कहा जाता है, और ये परमानंद यादव है शायद ना, परमानंद यादव ये मलिकापुर के रहने वाले हैं। अब कोतवाल साहब आ रहे हैं, कोतवाल साहब इसकी जानकारी ले करके फिर इस पर जो है उचित कार्रवाई करना चाहेंगे। फिर कुछ गांव वालों से मैं मालूम करना चाहता हूं। 2-3 गायों की लाश भी है इधर। अच्छा, ये देखिए 2-3 गौवंशों की डेड बॉडियां तैर रही हैं। देखिए, दिखाइए, देखिए भैया एक काम करिए, किसी के पास टार्च वगैरह है? लंबी टार्च है, दिखाओ जरा। वो आप नजदीक से वीडियो ले सकते हैं। हाँ, वो देख लीजिए। ये देखिए गाय, ये देखिए पूरी डेड बॉडी पड़ी, ये देखिए डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक ये है, एक वो है, और ये किधर है? 3 गाय हैं पूरी हैं। 3 गौवंशों की डेड बॉडी सोच लीजिए पानी में तैर रही हैं। ये तालाब है, तालाब में पिकअप ले जाकर के ठोक दिए हैं। और इस प्रकार से कुछ गांव वाले हैं। क्या कहना चाहते, क्या नाम है? पहली बात अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? मैं तो यही कहूँगा कि गौवंश के लिए ये लोग ले जा रहे थे और बस गाड़ी संतुलन के बिगड़ने के कारण पलट गई और ये लोग भाग चुके वहाँ से। मतलब ये गाड़ी संभाल नहीं पाए, हो सकता है गाड़ी में कोई कमियां आ गई हो। नहीं, कोई कमी नहीं है। ये गायों का जो संतुलन था ना, गायों ने अपना संतुलन बिगाड़ा और ड्राइवर नहीं संभाल सका, इसीलिए गाड़ी पलट गई है। गांव के सदस्यों का कहने का मतलब ये है, इसमें गायें यानी कि गौवंश ज़्यादा थे और इसका जो बैलेंस जो है बैलेंस नहीं संभाल पाए और ये जो है ले जा करके गाड़ी तालाब में पलट गई है गाड़ी। लेकिन बाई चांस के लिए हो सकता है, ये भी तो जांच का विषय है, कहीं न तो कहीं हो सकता है वो ड्रिंक पी करके सोच लीजिए गाड़ी चला रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं माना जा सकता है। हाँ। क्योंकि जानवर का बैलेंस अलग होता है, क्योंकि मैं भी ड्राइवर ही हूँ। अच्छा। हाँ, ये तो बैलेंस जानवरों ने बिगाड़ा, तभी इसने जाके गाड़ी ऐसा किया है। ये देखिए ओवरटेक गाड़ी थी, ओवरटेक गाड़ी हुई। हाँ। और क्या कहना चाहते हो भैया इसके विषय में? अरे इसके विषय में कहा जा रहा है कि मान कर चलिए गौ हत्या ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कार्रवाई की जाए। जी। चाचा, क्या नाम है आपका? सालिग्राम। क्या कहना चाहते हो, ऐसा जो कृत्य हुआ है? अरे गलत हुआ है, मान लो गौ हत्या रोकी जा रही है, इस पर कोई प्रतिबंध होता ही नहीं। बाबा जी की सरकार में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट से, प्रशासन से, शासन से क्या कहना चाहते हैं? अरे प्रशासन से कार्रवाई, उचित कार्रवाई करी जाए। हाँ। जो मान लो पर रोकथाम लगावा जाए। गौवंश जो जिनकी हत्याएं लोग कर रहे हैं उनको कुछ दंडित किया जाए। दंडित किया जाए ना। और कुछ भाई साहब कोई कहना चाहता है? ये देखिए एक किसान भाई खड़े हुए हैं, देखिए क्या नाम है आपका? महेश कुमार नाम है, डफरा में रहता हूँ। अच्छा, डफरोम रहते हैं। तो ये बताइए इसके विषय में जो ये गलत कार्य किए हैं, ये गौवंशों को जो है नंबर 2 के तरीके से उसमें लाद करके लेकर के जा रहे थे और इनकी शायद अभी चाचा श्री ने बोला कि हाँ ये तो पक्का है, हकीकत है कि इसे जो है काटने के लिए, कटवाने के लिए लेकर के जा रहे थे। वो सही कह रहे थे, उनको जानकारी है, हम लोगों को जानकारी है। हाँ, काटने के लिए ही लिए जा रहे थे। और मेरा भतीजा यहाँ लैटरिन आया था। हाँ। उसको वो समझा कि जानकारी हो जाएगी गांव वालों को, इसलिए उसको बहुत तेज रगदाइल है कि भगा दिया जाए। अच्छा। तब वो घर में जाकर हम लोगों को बताया, तब हम लोग आए तो गाय निकाल रहे थे, तो कुछ गायें लेकर भाग गए हैं और कुछ बची तो इमत दब गए हैं और 2-4 है गौ। हाँ, ये देखिए ये तालाब है और इस तालाब में एक लड़का जो है लेटरिंग करने के लिए आया था और लेटरिंग करने के लिए जब आया तो उसने देखा कि ये पिकअप जो है गौवंशों से ये पलट चुकी है, तो वो लोग चुपके से बाहर निकाल रहे थे। जब बाहर वो निकाले तो कुछ गौवंशों को लेकर के वो निकल भी चुके थे। कुछ कई लोग थे इसमें, ये कई लोगों का गुट है। और जब वो लड़का देखा तो उसको जो है पकड़ने की कोशिश किए,
क्यों? क्योंकि वो गांव में जा कर के लोगों से ये ना बता सके कि हाँ वहाँ पर एक पिकअप पलट गई है तालाब में। हो सकता है बाई चांस के लिए कहीं ना तो कहीं अगर उस लड़के को पकड़ लेते तो या उससे उसका जो है जान माल का खतरा भी हो सकता था, क्योंकि इस प्रकार से जो कार्य हुआ है, कृत्य हुआ है, तो उसको हो सकता है मारते पीटते, लेकिन वो भागने में कामयाब हुआ और गांव में जाकर के इसकी जो पूरी प्रक्रिया जाकर के लोगों से बताई और वहाँ के गांव के सदस्य जो हैं आ कर के इसका जायज़ा लिए और इस प्रकार से तभी जाकर के एक प्रधान जी यहाँ के हरनाम मौर्य जी हमारे पास फ़ोन किए कि देखिए एक प्रकार से यहाँ पर अवैध तरीके से एक पिकअप जा रही थी और उसमें गौवंश थे। गौवंशों को जो है नंबर 2 के लिए बिक्री किया जा रहा था, कटाने के लिए ये लेकर के जा रहे थे। ये परमानंद जिसे कहा जाता है थोड़ा दूध का कारोबार करते हैं दिन में और पता लगाते हैं कि कहाँ पर गाय कितना गुट है, कहाँ पर गाय कितनी है, और जो है रात में उनको पकड़ करके अवैध तरीके से जो है ये इनका कारोबार करते हैं और इससे जो है नंबर 2 का कार्य करते हैं, कटाते हैं पिटाते हैं, ये कटान वाली फैक्ट्री में जो लेकर के जाते हैं। अब ये फ़िलहाल के लिए जांच का विषय अभी कोतवाल साहब आ रहे हैं। ये ऐसे प्रयास जो है हमेशा रात्रि हो चाहे दिन हो, हम हमेशा 24 घंटे जो तत्पर रहते हैं, दिखाते रहते हैं। ये हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।